गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 13 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपकी बुक में मैंने कल आपको इंश्योरेंस का मीनिंग करवाया था और इंश्योरेंस के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कराई थी। आपकी बुक में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में नहीं दे रखी हैं। मैंने आपको इंश्योरेंस या इससे पहले भी जो चैप्टर्स कराए हैं उनमें आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो पेपर है वो अकॉर्डिंग टू हिंदी मीडियम की बुक आता है। तो हिंदी मीडियम की बुक्स में जो पॉइंट्स दे रखे हैं, जिस सीरियल में दे रखे हैं, हम उनको उसी स्टाइल में याद करेंगे और उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ इंश्योरेंस वाले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपके बुक में मिसिंग हैं, इसलिए जो जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ वो मिसिंग चीज़ें आपको कॉपी में करनी है उस टॉपिक को डाल करके। जैसे कि कल आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स कराई तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स में से 5 पॉइंट्स तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के ठीक थे, लेकिन आगे के जो पॉइंट्स थे वो आपके में गलत या मिसिंग दे रखे थे। कुछ पॉइंट्स दे रखे थे वो हिंदी मीडियम में नहीं है और जो हिंदी मीडियम में है वो आपके में मिसिंग थे। तो इसलिए आज मैं आपको हिंदी मीडियम की बुक के जो पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हैं लेकिन आपके में नहीं है, आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के जो पॉइंट हैं वो आपको कॉपी में टॉपिक डाल करके लेसन डाल करके करने हैं, क्योंकि वो आपको बुक में से नहीं करने। इसके बाद अब जो टॉपिक आ रहा है वो है आपके इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इंश्योरेंस, यानी कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इंश्योरेंस में यूज किए जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपकी पूरी चैप्टर में से मिसिंग है, जो आपके नहीं दे रखा, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा ही 1 या 2 पॉइंट इसके पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक भी मैं आज सेंड कर दूंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी और ये वाला टॉपिक भी। तो ये दोनों टॉपिक आप अपनी कॉपी में लिख करके डाल करके टॉपिक्स को और उसको कॉपी में करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इंश्योरेंस की, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इंश्योरेंस में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले है आपके इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन है? द पार्टी हु सीक्स प्रोटेक्शन, यानी वो पार्टी जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है, यानी जो इंश्योरेंस कर रही है उसे हम इंश्योर्ड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरर। इंश्योरर मतलब द पार्टी हु इंश्योर्ड, यानी जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, जो व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करवा रहा है या अपनी किसी वस्तु का इंश्योरेंस करा रहा है वो कहलाता है इंश्योरर। यानी इंश्योरेंस करने वाला इंश्योर्ड और इंश्योरेंस करवाने वाला इंश्योरर कहलाता है। इसके बाद है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है वो अमाउंट जो इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति पे कर रहा है उसे हम प्रीमियम कहते हैं इस आपके इंश्योरेंस की लैंग्वेज में। इसके बाद है आपके सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, यानी किस चीज का बीमा किया जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट का बीमा किया जा रहा है, यानी विषय वस्तु। अब जैसे अगर हम ये कहें लाइफ इंश्योरेंस है तो व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करा रहा है। अगर हम कहें फायर इंश्योरेंस है तो व्यक्ति जो है अपनी किसी न किसी गोदाम या किसी न किसी ऐसी वस्तु का बीमा करा रहा है जिसमें आग लगने से नुकसान होने का उसको डर है। फिर तीसरा अगर हम ये कहें मरीन इंश्योरेंस, तो मरीन इंश्योरेंस में जो आपके एक्सपोर्ट करने वाला पर्सन है वो अपनी चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको डर है कि कहीं समुद्र में वो चीजें डूब न जाए, तो वो इनको उनका इंश्योरेंस करा रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का जो है बीमा किया जा रहा है, इंश्योरेंस किया जा रहा है, वो उसके लिए यूज वर्ड किया जाता है। इसके बाद है अंडर इंश्योरेंस। देखिए ये दोनों वर्ड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, अंडर इंश्योरेंस और ओवर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस का मतलब है लेस देन एक्चुअल वैल्यू, यानी अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जिस वस्तु का बीमा करवाया जा रहा है, जिस थिंग का बीमा करवाया जा रहा है, अगर उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू से कम वैल्यू का बीमा कराया जा रहा है तो वो कहलाएगा अंडर इंश्योरेंस। जैसे हम ये कहें कि अगर किसी पर्सन ने अपने गोदाम का फायर इंश्योरेंस कराया और फायर इंश्योरेंस कराते समय उसके गोदाम में 1 लाख रुपए का माल था, लेकिन उसने जो इंश्योरेंस कराया वो 70,000 का कराया, इसका मतलब क्या है? अंडर इंश्योरेंस कराया, यानी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उससे कम का इंश्योरेंस कराया। इसके बाद हम कहें ओवर इंश्योरेंस, तो ओवर इंश्योरेंस जो होता है एक्सीड्स द एक्चुअल वैल्यू, कैश वैल्यू से, यानी कैश वैल्यू जो है उसकी उससे ज्यादा का इंश्योरेंस कराया जा रहा है। जैसे यहीं पर इसी का उदाहरण देखें कि अगर किसी व्यक्ति ने फायर इंश्योरेंस कराया अपने गोदाम का
और गोदाम में जो है 1 लाख माल जो है वो हमेशा रहता है, लेकिन उसको ये संभावना रहती है कि हो सकता है कि 1 लाख के माल में से माल निकले नहीं और एक्स्ट्रा माल और आ जाए, तो उसको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो वो हो सकता है 1 लाख जिस समय उसने बीमा कराया उस समय उसके गोदाम में 1 लाख का माल है, लेकिन वो 1.5 लाख का इंश्योरेंस करा ले, तो ये कहलाता है ओवर इंश्योरेंस। इसके बाद है आपके री इंश्योरेंस। अब री इंश्योरेंस क्या है कि एक कंपनी ने किसी भी चीज का इंश्योरेंस कर लिया, लेकिन उस कंपनी को ये लगता है कि इंश्योरेंस की जो रकम है या जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा है। अगर मान लीजिए उसमें लॉस हो जाता है कोई, तो वो अकेली इंश्योरेंस कंपनी उसका जो भुगतान है या वो नहीं कर सकती। तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जिसका उसने खुद ने इंश्योरेंस कराया है, वो अदर कंपनी से उस चीज का दोबारा इंश्योरेंस करा लेती है। यानी एक ही चीज का 2 कंपनियों के द्वारा इंश्योरेंस हो जाता है। यानी इसमें इंश्योरेंस कौन करा रही है, कंपनी करा रही है अदर कंपनी से। तो अगर बाई चांस उसमें लॉस हो जाता है तो वो जो उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा वो दोनों कंपनियां मिला करके कंपनसेशन दे देंगी। तो ये कहलाता है आपके री इंश्योरेंस। लेकिन इसके बाद है ये डबल इंश्योरेंस। इसमें और इसमें भी वही डिफरेंस है कि इसमें जो री इंश्योरेंस करा रही है वो एक कंपनी दूसरी कंपनी से करा रही है। एक कंपनी ने जिसने इंश्योरेंस कर रखा है वो उस चीज का दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस करा रही है। लेकिन यहाँ पर डबल इंश्योरेंस में जो पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस एक के बजाय 2 कंपनियों से करवा रहा है, ताकि उसको जो लॉस है वो दोनों कंपनियों से मिल सके। तो ये डबल इंश्योरेंस कहलाता है। यानी इंश्योरर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस 2 अलग अलग कंपनियों से करा रहा है। इसके बाद है इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर रिटर्न आपके कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाती है, यानी जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। इसके बाद है लैप्सिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए किसी पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और आगे वो उसका प्रीमियम देना भूल गया या उसने आगे प्रीमियम नहीं चुकाया, तो नेक्स्ट मंथ में वो पॉलिसी जो है वो लैप्स हो जाएगी। जो इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति है उसको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कहलाता है आपके कि लेस पेसिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी वो पॉलिसी क्या है, लैप्स हो जाएगी आपके, उसको पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद है आपका एश्योरेंस। अब जैसे हमने यहाँ पर अंडर और ओवर में डिफरेंस किया या हमने इसमें और डबल में इंश्योरेंस अंतर किया, ऐसे ही एश्योरेंस और इंश्योरेंस में भी अंतर है। एश्योरेंस वर्ड जो यूज किया जाता है वो उस चीज के लिए किया जाता है जिसमें इंश्योरेंस कराने वाला पर्सन जो भी प्रीमियम दे रहा है उसको ये 100% श्योरिटी दी जाती है कि उस प्रीमियम का पैसा जो है वो उसको 100% रिफंड होगा। तो ये जो आपके भरोसा है वो क्यों दिया जा रहा है और किस में दिया जा रहा है, इसमें आपके सिर्फ LIC आती है, यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ही व्यक्ति को ये एश्योरेंस दिया जाता है कि वो प्रीमियम के रूप में जितना भी पैसा जमा कराएगा उसका जितने भी रुपए का इंश्योरेंस किया गया है उतने रुपए से जो भी उसका आगे जाकर के बेनिफिट बनेगा या जो भी उसके ऊपर जो आपके इंटरेस्ट लगेगा उसको लास्ट में उस पॉलिसी से कितना पैसा या अमाउंट मिलेगा ये डिसाइड होता है। तो इसके लिए एश्योरेंस शब्द का यूज किया जाता है। तो इसमें हम LIC को देखेंगे, लेकिन जो इंश्योरेंस वर्ड का यूज है वो उन पॉलिसीज में किया जाता है जिनमें जब इंश्योरेंस कराया जा रहा है उसके बाद अगर रिस्क नहीं हुआ या वो जो दुर्घटना थी वो नहीं घटी तो कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो इंश्योरेंस वर्ड का यूज है ये फायर और मरीन इंश्योरेंस में यूज किया जाता है, क्योंकि फायर और मरीन इंश्योरेंस में आपने जब इंश्योरेंस कराया उसके बाद जितने समय के लिए इंश्योरेंस कराया है उतने समय में आपको कोई पैसा, कोई आपके घटना नहीं घटी तो आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। फिर है आपके पिल का मतलब होता है रिस्क कौन सी है, कंडीशन क्या है रिस्क की, तो ये जो रिस्क है ये रिस्क को हम पिल बोलते हैं। इसके बाद लास्ट है आपके हैजार्ड का मतलब क्या है कि कई बार जैसे मैंने कहा कंडीशन इंक्रीज और डिक्रीज, यानी जब हमने इंश्योरेंस कराया तो हमने जितने अमाउंट का इंश्योरेंस कराया जिस कंडीशन के कारण इंश्योरेंस कराया अगर वो इंश्योरेंस की जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो और बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो नुकसान ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है।
तो ये वर्ड जो है उस कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम ये कहें हमने फायर इंश्योरेंस कराया, लेकिन फायर इंश्योरेंस के माध्यम से हमारा फायर इंश्योरेंस तो हो ही रहा है, लेकिन कोई जो है दंगा भड़क गया और दंगा भड़कने के कारण जो आग थी वो ज्यादा लग गई और नुकसान ज्यादा हो गया। तो ऐसी स्थिति में कंडीशन का इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना जो है उसके लिए जो वर्ड है वो यूज किया जाता है हैजार्ड। ये हमारी जो टर्मिनोलॉजी थी ये हमारे बुक में नहीं दी हुई है और इसको मैं सेंड करूंगी आज, और आपको ये सारी चीजें जो है अपनी कॉपी में करनी है। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो भी इंश्योरेंस यानी लेसन नंबर 13 से संबंधित आपको कराया जा रहा है वो आप अपनी किताब में से कंपैरिजन करते रहें कि कौन सी चीज तो किताब में से है और कौन सी चीज किताब में नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस लेसन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बुक में मिसिंग दे रखी हैं। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।